अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब अल्लाह के फजल करम से सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज डिजिटल मार्केटिंग का फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास बिज़नेस मेटासूट क्या होता है और बिज़नेस मैनेजर क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पेज के बारे में थोड़ा सा देखा था कि पेज को हमने बनाया कैसे था। पेज को बनाने के बाद हमने उसके ऊपर ऐड मैनेजर में जाके वहाँ पे हमने एड्स को मतलब कैंपेन बनाई थी एड्स के लिए कि एड्स को रन कैसे करना है। और उसके बाद ऐड सेंटर के ऊपर भी हमने ऐड लगा के देखी थी कि ऐड कैसे लगती है। आप हमारा प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हो। ठीक है, ऐड सेंटर के अंदर कुछ सेटिंग्स थी जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो ये कि पेमेंट मेथड मैंने आपको ऐड करना सिखाया था कि पेमेंट मेथड ऐड कैसे होता है। और उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि ऐड मैनेजर के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड के। और वहाँ पे क्योंकि एक आईडी होती है, कोई भी एफबी आईडी होती है, उसके ऊपर ऐड अकाउंट ऑलरेडी होता है, चाहे आपने कोई भी आईडी बनाई हो। ठीक है, और फिर उसका पेज के साथ आप इंस्टाग्राम लिंक भी ऐड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम पेज के कुछ जो ऐड मैनेजर है उसको देखेंगे, साथ में हम बिज़नेस मेटासूट को देखेंगे। ठीक है, बिज़नेस मेटासूट क्या होता है उसको चेक करते हैं। होम टैब पे आपने क्लिक करना है, मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप वैसे अगर आपको ना मिले होम टैब पे, तो आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मेटा बिजनेस सूट पे यहाँ पे टाइप कर लेना है, मेटा बिजनेस सूट PUIS। ये देखो यहाँ पे आप लिखोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा, तो वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मेटा बिजनेस सूट यहाँ से भी लॉगिन हो जाता है, लेकिन आप अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद भी मेटा बिजनेस सूट को ओपन कर सकते हो। ये आपके पास मेटा बिजनेस सूट है। इसके अंदर होता क्या है, आप यहाँ पे एट अ टाइम इंस्टाग्राम के पेज को भी मतलब कि यू चला सकते हो, और एट अ टाइम फेसबुक पेज को भी, और आपकी आईडी के ऊपर जितने पेज हैं उनको मतलब एक ही ऐप पे, एक ही ये टैब के अंदर ये ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी मेटा बिजनेस सूट के नाम से। वहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ से डिफरेंट पेजेस को खुद हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे मल्टीपल अपने अकाउंट होल्डर ऐड कर सकते हो। लाइक मैं अगर बिज़ी हूँ तो मैं किसी को भी इधर से किसी की आईडी ऐड कर दूंगा, तो ये सारा जो कंट्रोल है उसके पास चला जाएगा। कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, नोटिफिकेशन जाएंगे, ऐड मैनेजर जाएगा, आपके पास इनबॉक्स जाएगा, इनके जो मैसेजेस आएंगे हर पेज पे, इन तमाम पेजेस की एक्सेस उसको मिल जाएगी। पोस्ट भी वो कर सकता है और वहाँ से एड्स वगैरह भी देख सकता है, लेकिन एड्स को चला नहीं सकेगा। सिर्फ एड्स को वो देख सकेगा और उनके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह भी नहीं कर सकेगा। बस ये उनकी जो व्यू है ना कि उसके ऊपर कितनी इंगेजमेंट आ रही है, कितने मैसेज कन्वर्सेशन है वो आ रही है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐड सेंटर वही कंट्रोल कर सकता है जिसने ऐड सेंटर के अंदर अपना एक न्यू एडमिन ऐड किया होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट आके बताता हूँ। अब ये बिजनेस मेटासूट है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं। ये देखो, जैसे ये फेसबुक इंस्टाग्राम इकट्ठा पेज, हम यहाँ पे इसको डील कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये कॉलेज का पेज है, इसके ऊपर भी फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है। ये अल्फाज के जो हमने खुद बनाया था, और ये एम्स कॉलेज का फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है, और ये एक पेज है। दोनों मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम मतलब मल्टीपल पे आप यहाँ पे पेजेस के ऊपर काम कर सकते हो। मेटा बिजनेस सूट के अंदर आपको बार बार मतलब कि दोबारा से अपनी आईडी पे जाके लॉगिन करने की जरूरत नहीं। आपने यहाँ पे सिंपल जो पेज आपने उसकी एक्टिविटी को देखना है या उसके मैसेज को देखना है, तो आप सिंपल यहाँ से लॉगिन करेंगे और सिंपल वो लॉगिन हो जाएगा। ना पासवर्ड देना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ से नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो कि आपके पास कितने नोटिफिकेशन आए हैं, बिजनेस के कितने, एड्स के कितने हैं, प्रोफाइल व्यू के कितने हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के रिलेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऐड मैनेजर है। ऐड मैनेजर में वही होता है कि आपका जो आपने अकाउंट बनाया होता है उसका अकाउंट का ओवरव्यू होता है। अगर देखो मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऐड अकाउंट के अंदर, तो हम यहाँ से अकाउंट ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट के ऊपर कितने ऐड एक्टिव हैं, कितने नहीं एक्टिव हैं। ये देखो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू पे, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे ऐड मैनेजर लॉन्च हो जाएगा। एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो नेक्स्ट आपके पास ऐड मैनेजर के अंदर और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। ये देखो ये हो गया। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे कोई भी ऐड अकाउंट शो नहीं हो रहा। जो हमने अभी पेज ओपन किया था इन्फिनिटी स्किल जोन वाला, उसके ऊपर कोई भी ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है,
तो ये हमारे पास पेज के रिलेटेड डिटेल्स हैं। अगर हम यहाँ पे मेरे पास एक पेज और है, अगर मैं उसको लॉगिन करता हूँ, ये देखो नेशन कॉलेज का मेरे पास पेज है एक, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे, अच्छा ये ना थोड़ा सा इसको नहीं ओपन करना, सॉरी, हम इसी इन्फिनिटी स्किल्स उनके ऊपर ही काम करेंगे। उसके बाद ऐड मैनेजर के अंदर आप देखेंगे आपका अकाउंट अगर वो बना होगा तो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मेरा अपना अकाउंट बना हुआ है प्रोफाइल पे, तो प्रोफाइल का ओपन हो जाए। पेज पे अकाउंट नहीं बना हुआ, कैंपेन आप इस तरह रन कर सकते हो, ऑडियंस अपनी सेट कर सकते हो, बिल पेमेंट मेथड यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। एड्स की रिपोर्टिंग देख सकते हो। ये आपके पास ऐड मैनेजर है, ये मैं सेपरेट आपको समझाया था उस दिन। सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी वो आज हम कवर कर लेंगे। आगे आपके पास इनबॉक्स आ जाता है। इनबॉक्स के अंदर आपके पास बहुत इसका फ़ायदा होता है बिजनेस मेटासूट के अंदर, कि आप लोग आपके जो फेसबुक के पेज के ऊपर मैसेज आते हैं और इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जो मैसेज आते हैं वो दोनों यहाँ पे शो होते हैं, और हत्ता कि व्हाट्सएप के भी मैसेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास तो ये 2 अभी प्रोफाइल्स आए हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये 2 लोगों के मैसेज हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा अभी नया पेज है तो इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा मैसेज इंगेजमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल मैसेज पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे मैसेंजर के भी आ जाएंगे, इंस्टाग्राम के भी और व्हाट्सएप पे भी। अगर हमने सिर्फ मैसेंजर के मैसेज देखने हो, ये आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इसका मेटा बिजनेस सूट का, कि एक पेज, एक तो आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस को मतलब कि कर सकते हो इसके ऊपर काम। अगर आपके पास पेज 2 से 3 से ज़्यादा, आपको बार बार उनके इनबॉक्स चेक करना, वो लॉगिन करना फिर बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए हम मेटा बिजनेस सूट को इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप मल्टीपल पेजेस को लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करके उनके ऊपर काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो इनबॉक्स होता है उन्होंने ये किया हुआ है कि मेटा के आपको पता है 3 होती हैं ऐप्स उनकी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर और व्हाट्सएप, ठीक है। तो अब देखो अगर हमने यहाँ पे व्हाट्सएप भी कनेक्ट किया होगा ना, तो व्हाट्सएप भी आपका यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं आपके फेसबुक से, पेजेस से लोग कांटेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि आपने अपने पेज के साथ कनेक्ट किया होगा फेसबुक पेज को व्हाट्सएप के साथ, तो वो क्या होगा, आपका जो प्रोफेशनल बिजनेस व्हाट्सएप होगा वो उसके साथ कनेक्ट होगा, तो आपके तमाम के तमाम मैसेज वगैरह वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ऐड नहीं किया हुआ, अगर आप ऐड करना चाहते हो सिंपल सा मेथड है, इसमें मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और अपनी व्हाट्सएप को बिजनेस सूट के साथ ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना, आगे वो आपसे कोड मांगेगा, वो आपने कोड आपके सिम पे आएगा, वो कोड दे देना, तो आपका व्हाट्सएप लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इसकी मतलब कि इस एक्सेस किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बिजनेस मेटासूट के ऊपर मतलब कि पेज की एक्सेस जिसको देना चाहते हो उसके अंदर आईडी ऐड करना होगी, आईडी ऐड करोगे वो आपके मैसेंजर की भी एक्सेस ले लेगा। मेटा बिजनेस सूट पे जब भी आप किसी भी पर्सन की आईडी को एक्सेस देते हो ना, उसमें आपके ये 3 अकाउंट चले जाएंगे, मैसेज, ये मैसेंजर वाला भी, इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप भी और फेसबुक के मैसेज तो ऑलरेडी होने हैं मैसेंजर पे जो होते हैं, ठीक है। और फेसबुक के कमेंट भी और इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट करते हैं उसके भी कमेंट की एक्सेस आपको यहाँ पे एक ही चीज जगह पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनबॉक्स के अंदर आप देखेंगे, ये देखो इंस्टाग्राम के मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ, व्हाट्सएप का आपको बता दिया है, और फेसबुक कमेंट भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे अवेलेबल फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। ये आपके पास फ़िल्टर होते हैं, पेज, कमेंट, ग्रुप, फॉलो, आप अनरीड, अगर आपने अनरीड मैसेज देखने आप अनरीड पे क्लिक करो, जिन कमेंट्स को आपने अनरीड किया होगा, अभी तक रीड नहीं किए, वो कमेंट्स आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऐसे ही मैसेंजर के ऊपर क्लिक करके मैसेज के बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसे ही होगी, ठीक है क्लास। उसके बाद इंस्टाग्राम कमेंट्स की बात करें, वैसे इसका भी ऐसे ही है, आप इस पर क्लिक करें, अगर आपने इसके कमेंट्स वगैरह देखने हैं फ़िल्टर लगा के आप इनको मतलब कि अनरीड कर सकते हो। अगर कोई आपके पास स्पैम में देखना चाहते हो कि स्पैम में ना किसी का मैसेज आया हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप उनके कमेंट्स वगैरह और मैसेज वगैरह देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने देखो ये कुछ मुझे मैसेज आए हुए हैं, तो अब आप यहाँ से इनको फॉलो अप भी मार सकते हो। फॉलो अप का क्या मतलब होता है कि आप इनको मतलब कि एक ही मैसेज इनको ना इस तरह स्टार कर सकते हो, जो आपके इंपॉर्टेंट क्लाइंट होते हैं या जो आपसे डेली बेस पे कोई प्रोडक्ट आपने, क्यों देखो ना सिर्फ एजुकेशन बेस पे नहीं आपके पेजेस होते हैं, आपके कुछ पेज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप मार्केटिंग कर रहे होते हो और वहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आपने ऑर्डर्स को पिक करना होता है, और आपके कुछ परमानेंट क्लाइंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी क्लाइंट होते हैं।
जो आपके कुछ बहुत एक्टिव पर्सन होते हैं, जो आपकी फेसबुक पेजेस पे आपके जो पोस्ट होते हैं वहाँ पे कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो आपके एक एक्टिव मेंबर्स होते हैं आपके पेज के लिए। तो आप उनको फॉलो अप भेजें जब भी नई मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होती है आपके बिज़नेस की या कोई भी, तो आप उनको फॉलो अप मतलब के कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं फॉलो अप किया हुआ, इसको फॉलो अप करना कैसे है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये शाहजेब सैन है एक। अब यहाँ पे देखो एक ये वाला ऑप्शन आ रहा है मूव टू डन, मतलब कि अगर उसका मैसेज आपने सेंड कर लिया, उसका ऑर्डर अगर पूरा हो गया है जो उसने ऑर्डर दिया था, तो अब यहाँ पे मूव टू डन पे क्लिक करोगे तो वो आपका टिक हो जाएगा, मीन के ये मूव हो गया यहाँ से, ठीक है, कहीं और जगह पे। अब अगर हमने उसको मतलब कि वो तो हमारा हो गया। अब फॉलो अप का क्या मतलब है, फॉलो अप का अब देखिए कैथरीन लंजीरिया फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम फॉलो अप पे क्लिक करेंगे तो ये फॉलो मेरे स्टार इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। जब ये स्टार लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका ये फॉलो हो गया, ठीक है। अब आप जब भी मतलब कि ये देखो इसका कोई मैसेज आएगा आपको ये शो होगा कि आपका इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, आपका परमानेंट क्लाइंट है, ठीक है, ये उसके लिए ऑप्शन मौजूद होता है। अगर इसको डन करना चाहे, अनरीड करना चाहो मैसेज को, इनके जो भी मैसेज होंगे उनको आप अनरीड भी देख सकते हो, ठीक है। फॉलो अप का ये फ़ायदा होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये फॉलो अप है तो इसके ऊपर ये देखो शो हो रहा है, तो ये फॉलो अप से आपके इंपॉर्टेंट क्लाइंट के ऊपर ये ऑप्शन लगता है। अब नेक्स्ट अगर हम इनबॉक्स के अंदर देखें इंस्टा का कमेंट्स है, और यहाँ पे अगर किसी की चैट ओपन करके देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी पेज की मतलब कि देख लेता हूँ चैट ओपन करके। जैसे ये है आपके पास ये वाला एक डाइव इनटू डिजिटल मार्केटिंग का है, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या है। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, उनके बारे में देखते हैं। ऊपर ये देखो यहाँ पे बूस्ट का मतलब ये जो आपकी पोस्ट है, जिस पोस्ट के ऊपर आपको मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने फेसबुक कमेंट ओपन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम मतलब मैसेज की बात करें, मैसेज के ऊपर भी फॉलो अप का ऑप्शन मौजूद होता है। ये देखो मैनेज पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास देखो अनरेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। ऐड रिस्पॉन्स मतलब जिन्होंने एड्स के ऊपर कमेंट किया है, आपने ऐड लगाया और ऐड के ऊपर जो मैसेज आपको आ रहे हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। और लेबल जो मतलब आपके इंपॉर्टेंट क्लाइंट होते हैं उनको आप लेबल भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। इंपॉर्टेंट जो मैसेज होते हैं या इंपॉर्टेंट आपके क्लाइंट होते हैं उनको मार्कअप कर सकते हो, ठीक है, जिनको आपने फॉलो अप किया होगा। ये देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको फॉलो अप करता हूँ। आपने सिर्फ फॉलो अप को देखना है तो आप फॉलो अप पे क्लिक करें, आपके पास जो फॉलो अप किए होंगे आपने वो आ जाएंगे, उनको आप फिर मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे। तो ये इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फॉलो अप के बगैर। ये हमारे पास यहाँ पे मैं फ़िल्टर को हटा देता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, ठीक है, और फॉलो अप को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि हमने फ़िल्टर तमाम ख़त्म किया। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास चैट बॉक्स ओपन हो गई है, तो जब हम इसकी किसी भी क्लाइंट की चैट बॉक्स ओपन करते हो आपके पास यहाँ पे तो एक तो चैट का ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हो, उसके बाद लिंक्स वगैरह आप सेंड कर सकते हो, अटैच फाइल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इंसर्ट सेव्ड रिप्लाई, जो आपने रिप्लाई सेव्ड किए होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलेज का पेज है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ लोकेशन, एक मैंने यहाँ पे जो सेव्ड रिप्लाई का क्या होता है कि आपने जो रिप्लाई इंस्टेंट सेव किए होते हैं आप बार बार टाइप ना करो, ठीक है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपने मतलब कि सेव किए होंगे रिप्लाई वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे और वो आप उनको पेस्ट कर दोगे, वो उसके पास चला जाएगा क्लाइंट के पास। ये ऑटोमेटिक भी ऑप्शन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये मूव टू स्पैम का, अगर आपके पास कोई इलीगल इस तक आता है आपके पेज को थोड़ा सा हो कि ये मतलब डेंजरस है आपके पेज के लिए, तो उसको आप यहाँ से स्पैम में डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये आप फॉलो अप का मार्क है और यहाँ पे मार्क एज अनरीड पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, कि आपने इन जो मैसेज इनके अनरीड थे उनको मार्क कर सकते हो, ठीक है। और जो अगर ये इंपॉर्टेंट इसके मैसेज हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके इनको इंपॉर्टेंट कर सकते हो। अगर आपका ये काम ख़त्म हो गया, इसका आपने ऑर्डर लिया, पिक के इसको डन करना चाहते हो, आप यहाँ से डन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास देखेंगे राइट साइड के ऊपर यहाँ पे इसके प्रोफाइल की भी आ गई स्टेटस, मीन के ऊपर देखिए बताएगा आपको, इसका अबाउट बता देगा, उसकी डिटेल्स जो भी उसके अंदर ऐड हो गई, फेसबुक प्रोफाइल उसने कब से बनाई हुई है, ठीक है, 2024 की बनी हुई है, और ये एक्टिविटी मतलब इसकी रिकमेंडेड है। और यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस भी आप देख सकते हो, अगर अगर उसने कोई ऑर्डर वगैरह दिया है तो, ठीक है। उसके बाद उसने पेज अगर आपका लाइक किया हुआ है, देखो इसने मेरा पेज लाइक किया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हो कि ये न्यू कस्टमर है, तो न्यू कस्टमर पे क्लिक कर दो, ये लेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर इसका ऑर्डर प्लेस हो गया तो ऑर्डर प्लेस पे क्लिक कर दो,
इस तरह ये नोट्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी लेबलिंग वगैरह खुद हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी प्रोफाइल को भी व्यू कर सकते हैं कि इसकी प्रोफाइल कैसी है। अब हम ये तो पर्सनल है हर किसी का डेटा, तो प्रोफाइल व्यू हम नहीं करेंगे, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करके आप इसके साथ स्टॉप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो और यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सेव्ड रिप्लाई का जो ऑप्शन अभी आया था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो कैसे मतलब कि लगता होता है कि अगर आपने मतलब आपके जो मैसेज होते हैं सेव अगर किए हों तो वो आपके पास यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है, ऐसे शो नहीं होते। तो उसके लिए क्या मेथड होता है, एक मिनट रुके, ये रिप्लाई इन चैट है, यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर पे ऑप्शन आ जाता है, सेंड लाइक आ जाता है, ये पोस्ट स्टिकर और ये अटैच फाइल का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आपके पास सी कॉन्टैक्ट, आप अगर इसके साथ कॉन्टैक्ट करना है इसकी डिटेल्स फिर एज इट आ जाएंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी मतलब कि वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको मैं देख लेता हूँ। अब नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, ये इनबॉक्स की सेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ों का पता हो, इसमें कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने काम करना है फेसबुक एड्स पे तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर अभी ये ओपन हो जाए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ है इनबॉक्स की सेटिंग के अंदर। आप यहाँ पे जो आपको एड्स के ऊपर मैसेज आते हो वो भी देख सकते हो, जो आपको वैसे नॉर्मल मैसेज आते हो वो भी देख सकते हो। ये दोनों मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर तक, जस्ट वेट अ मिनट। आप देखेंगे यहाँ पे इनबॉक्स की जब हमने सेटिंग ओपन की है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैसेजिंग सजेशंस और गेट मोर मैसेज। अब यहाँ पे मैसेजिंग के अंदर क्या है कि यूज योर मैसेंजर लिंक ऑफ फेसबुक सच एज फ्लायर इन एन ईमेल और इन एसएमएस। आप यहाँ पे एक ईमेल वगैरह ऐड कर सकते हो, यानी कि लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो अपने मैसेंजर के लिए, कि जो कोई आपके मैसेंजर पे ऐप उसको डायरेक्ट आप फेसबुक पे भेज सकते हो, पेजेस पे भेज सकते हो, आपका कोई और पेज है, ठीक है, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है या ईमेल डायरेक्ट करवाना चाहते हो तो डायरेक्ट ईमेल भी हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम इनबॉक्स में जब जाते हैं किसी के भी बड़ी कंपनी होती है कुछ भी, आप उसके इनबॉक्स पे जब क्लिक करोगे ना तो इनबॉक्स में मैसेज के ऊपर 3 टैब्स आ जाती हैं, ठीक है। किसी भी टैब पे क्लिक करते हो, ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो आप उसकी वेबसाइट पे चले जाते हो, तो वो जो आप क्लिक करते हो ना वो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट लिखा होता है, लिंक ऐड होता है, ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है। तो सजेशंस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मज़ीद हम इनको जब प्रैक्टिकली करेंगे ना भी आपको समझ आ जाएगी। अब सजेशंस के अंदर आपके पास कुछ सेटिंग्स ओपन होंगी जिसके अंदर ऑर्डर्स वगैरह के लिए आ जाती हैं सेटिंग्स, उसके बाद लेबलिंग की सेटिंग्स आ जाती हैं, मतलब आपने जो क्लाइंट है आपके उनको लेबल करना चाहते हो और आप उनको डायरेक्ट मैसेज सेंड करना चाहते हो, ये भी आपके ऑप्शन होता है। कमेंट के ऊपर सजेशन होती है ना कि रिप्लाईज आप किस तरह के डायरेक्ट रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटीज़ सजेशन में ये होता है कि आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ऑर्डर्स पेमेंट से सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेट मोर मैसेज से ये होता है कि आप यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के बारे में ये सेटिंग होती है कि जो आपको एड्स की तरफ से मैसेज आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, या इंस्टाग्राम पे लेके जाना चाहते हो। कुछ लोग ना इंस्टाग्राम पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग फेसबुक मैसेंजर पे, ठीक है। हर इंसान के मार्केटिंग का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जिसको जिस तरह भी अप्रोच करनी होगी ऑडियंस, इसको हंटिंग बोलते हैं। यानी कि कभी भी हंटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उठा के उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, ठीक है। अच्छा, ये साथ साथ ना मतलब फेसबुक जब हम काम करते हैं तो हमें जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, कंफर्म कस्टमर्स होते हैं, उनकी हमें एक फ़ाइल भी बनानी होती है एक्सेल के ऊपर, ठीक है, वो भी आपको बताना चाहिए। यहाँ से हम अपना ऐड वगैरह फिर से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से न्यू ऐड जो आपकी पोस्ट होगी उसको यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास सेटिंग्स होती हैं कुछ। अब वापस आ जाते हैं इनबॉक्स के अंदर और आपको सेव्ड रिप्लाईज का भी कुछ बता देता हूँ कि आप क्विकली कैसे रिप्लाई कर सकते हो। अगर कोई आपसे लोकेशन पूछता है, आप सिंपली लोकेशन आपने पहले सेव्ड रिप्लाई के अंदर ऐड की होगी, फ़ौरन से आप उनको मतलब कि रिप्लाई कर सकते हो कि भाई ये डायरेक्टली उनको आप दे सकते हो।
ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग के बाद आपके पास अवेलेबिलिटी आ जाता है। अगर आप इनको अवेलेबल करना चाहते हो कि आप जब भी ऑनलाइन हो तो आप 24 घंटे ऑनलाइन दिखो, तो यहाँ से अवेलेबल हो सकता है। वे करना चाहते हो वे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज इनसाइट है कि आप अपने क्लाइंट्स को मैसेज के टाइम प्रॉपर टाइम पे दे रहे हो या नहीं रिप्लाई दे रहे हो, ये उसके रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये भी फेसबुक वाले आपको बताते हैं कि आपका टोटल कॉन्टैक्ट कितना है, मैसेज कन्वर्सेशन कितनी है आपकी, ये सारा कुछ आपके पास डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और ऑर्डर्स कितने क्रिएट हुए हैं, कितना अप्रोक्सीमेटली अर्निंग की है आपने, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन ये हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास 0 0 है, ठीक है, सारा कुछ। और ये आपका ऐड अकाउंट है यहाँ पे। ओके, अभी हम वापस आते हैं फिर से अगेन, और आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक और टूल है ऑटोमेशंस का। अब ऑटोमेशन में क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑटोमेशन में ये होता है कि आपके कुछ आपने देखा होगा, कभी नोट किया होगा कि फेसबुक पे जब हम मैसेज करते हैं ना, तो हमें इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है। या वो हमें कहते हैं हमने आपका मैसेज रीड आउट कर लिया है, हम आपको थोड़ी देर तक या जैसे हम अवेलेबल होंगे ना आपको कांटेक्ट करेंगे, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ से हमने वो सारा कुछ सेट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है गौर से। बस ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। अब इंस्टेंट रिप्लाई के अंदर क्या होता है कि आप ट्राई यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंस्टेंट रिप्लाई के अंदर ये होता है कि आपके पास जो भी मैसेज आया होगा, मीन के फॉर एग्जांपल मैंने हाई का मैसेज किया अपनी आईडी से इन्फिनिटी स्किल्स उनको, तो अभी मैं इसको मैसेज करूँगा ना अपनी आईडी से, देखिएगा अभी मैं इधर से मैसेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे पेज है, तो पेज पे मैं मैसेज करूँगा, तो आप देखेंगे कि इस मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब अगर हम इसकी बात करें, रुको मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। साथ साथ आपको बताता चलता हूँ। ये लॉगिन होती है तब तक आईडी, तब तक हम यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई लगाते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई अभी तक तो लगा नहीं हुआ, लेकिन आप अभी आपको एक मैसेज करके दिखा देता हूँ कि पेज के ऊपर अगर हमने मैसेज किया तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ से पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी आईडी। ये मेरी आईडी लॉगिन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम मैसेज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए, आईडी लॉगिन हो रही है, लॉगिन हो लेने दे। उसके बाद हम मैसेज करेंगे अपने पेज पे। मैं यहाँ पे इन्फिनिटी स्किल जोन लिखता हूँ, इन्फिनिटी स्किल जोन, जो हमारा पेज है जिस पेज पे मैंने मैसेज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज पे मैसेज करना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे पेज तो आ जाएगा। ये देखो ये पेज आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इसको मैं मैसेज करता हूँ अपनी ओरिजिनल आईडी से। आप भी इसमें क्लाइंट में शामिल हो सकते हो। मीन के कोई भी मैसेज करेगा तो अगर उसको फ़ौरन रिप्लाई ना मिले ना, तो वो फिर मतलब कहते हैं कि ये काम मतलब कि इतना एक्टिव नहीं है पेज, ठीक है। वो फिर कोई और सोर्स ढूंढते हैं। तो इसलिए इंस्टेंट रिप्लाई ये होता है कि आपका जो ओनर होता है जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हो, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे होते हो जिनकी पेजेस की, जिन बिजनेसमैन की, तो उनको ये शिकायत का मौका नहीं देना कि आप कहीं पे बिजी थे तो इस वजह से आप रिप्लाई नहीं कर सके। क्योंकि रिप्लाई रेट अगर कम हो ना पेज पे, तो पेज पे कन्वर्सेशन बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंस्टेंट रिप्लाई वाली ऑप्शन लगाने की। अब देखो ये मैंने मैसेज सेंड किया है ना, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ से दोबारा से एक टैब ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं मेटा बिजनेस सूट ऐड करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई का भी ऑप्शन मेरे पास शो हो जाए। ये मैसेंजर है आपके पास, मैसेंजर पे भी क्लिक करोगे ना, मेटा बिजनेस सूट आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखो मेटा बिजनेस सूट ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मुझे मैसेज आया होगा। ये देखो मैसेंजर पे आया है, ये देखो मैसेंजर पे एक रेड कलर का डॉट बन गया। अगर मैं यहाँ पे इसको करो ओपन कर लिया, ये देखो ओपन किया, तो यहाँ पे उसको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं गया है, ठीक है। और ये जो सेव रिप्लाई वाला ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई को सेव नहीं, तो यहाँ पे कोई मतलब अभी तक नहीं आया। अभी हम ये करेंगे तो फिर उसके बाद ये शो होगा। अब देखो इंस्टेंट रिप्लाई हमें यहाँ से ऑन करना होगा, और हम चाहते हैं कि मैसेंजर पे इंस्टेंट रिप्लाई हो और इंस्टाग्राम पे भी हो। यहाँ से हमने चेंज किया। उसके बाद अब यहाँ पे इन्फिनिटी स्किल्स विल रिसीव अ मैसेज सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म, ये हमने कर लिया। उसके बाद रिप्लाई कौन सा देना है आपने, ठीक है। कस्टमर को हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट वी हैव, मतलब यहाँ पे कोई भी मैसेज आप मतलब कि लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने हमें मैसेज किया, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट, ये लिख के उसके बाद जब आप फ्री हो, आपको पता तो चल जाना है ना, क्योंकि उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता होता है। जब फ्री हो या भी मतलब आप फ्री हो जाएंगे तब आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं।
ये इंस्टेंट रिप्लाई वाला ऑप्शन यहाँ से ऑन करना होगा। ये मैंने ऑन किया, ये ऑन हो नहीं रहा यहाँ पे। चलिए ट्राई करते हैं अगर हो गया तो। उसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइज योर मैसेज भी आप यहाँ से एआई के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। अब सेव चेंज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये भी सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा इंस्टेंट रिप्लाई। एक मिनट, इसको मैं क्लोज करता हूँ, मे बी इसकी वजह से ना हो। बट ये इसका फ़ायदा होता है, मैंने ना कुछ इंस्टेंट रिप्लाई लगाए हुए हैं पेजेस पे, वहाँ से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लग ही नहीं रहा। ठीक है, इस पेज पे ये लग नहीं रहा। ठीक है, ये फेसबुक वालों की वजह से कुछ हो सकता है, बट चले ट्राई करते हैं अगेन इसको रिफ्रेश करके। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ऐप्स वगैरह बहुत वर्किंग नहीं थी कर रही, तो इसलिए। अब देखो ये ऑन हो गया, अब ऑन हुआ है। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे भी ऑन कर देंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। ये मैसेज आपने खुद लिख लेना बेटा। ठीक है, ये जो भी मैसेज आप लिखना चाहो अपने क्लाइंट के लिए वो लिख सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। ये देखो ये ओपन हो गया। अब देखो अब मैं मैसेज करूँगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या होगा, अभी रिप्लाई नहीं मिला ना, सीन हो गया मैसेज, लेकिन अब मैं रिप्लाई करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये देखो मुझे रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आ गया ना, नज़र आ रहा है आप लोगों को। हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज। अब देखो वहाँ से मैंने खुद तो नहीं मैसेज किया ना, यहाँ से मैंने मैसेज किया। बताओ, ये मैं यहाँ पे बिजनेस मैटर सूट ओपन करता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मैसेज तो नहीं किया, खुद ही मतलब ऑटोमेटिक मैसेज चला गया। तो ये इसका फ़ायदा होता है वे मैसेज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑप्शन आइडेंटिफाई अन आंसर्ड मैसेज। इसमें क्या होता है कि आप अपने मैसेजेस को, जो ऑर्गेनाइज मैसेजेस होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैसे होता है कि आपको पता होता है कि हाँ जो कस्टमर आपके वेटिंग कर रहे होते हैं आपके रिप्लाई के लिए, उनको मतलब याद दिलाने के लिए वो आपको बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, आपने लेबल किए हों या आपने मैसेज को मार्क किया तो ये उसके लिए होता है। अब ये होता है कि आप कितने मतलब कि यहाँ पे आपके पास मैसेंजर इंस्टाग्राम दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि व्हाट्सएप तो ऐड नहीं है तो इसलिए व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड है तो वो ही दोनों आ रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम नहीं ऐड होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग शुड अ मैसेज रिमेन आंसर्ड बिफोर अप्लाइंग एन एक्शन। मतलब ये वाला जो एक्शन आप अप्लाई करना चाहते हो, जो आपने रिप्लाई नहीं किया, वो कितने घंटे बाद दोबारा आपको रिमाइंडर करवाए। 24 घंटे बाद, 12 आवर्स बाद। यहाँ से आप टाइम सेट करेंगे। टेक दिस एक्शन को, क्या एक्शन आप लेना चाहते हो उसको आप एज अ फॉलो मार्क करना चाहते हो। अनरीड, अगर अनरीड पे क्लिक कर दोगे तो अनरीड में ही होगा। अगर आपने उसको रिप्लाई ऑटोमेटिक चला भी गया है ना, तो फिर भी उसके ऊपर अनरीड का ऑप्शन मौजूद होगा। ठीक है, ये इसका फ़ायदा होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने मतलब कि वो मैंने मैसेज किया था अपनी आईडी से, आपने देखा था कि आपके पास यहाँ पे मतलब कि ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होके मुझे खुद ही मैसेज मिल गया। लेकिन यहाँ पे वो मतलब कि सीन नहीं हुआ, वहाँ पे आपके पास अनसीन है। लेकिन ये देखो मैसेज चला गया है। ये देखो हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे मैंने ये मैसेज सीन किया और यहाँ पे मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने सेटिंग को ऑन रखना है ऑटोमेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या सेटिंग है, कस्टम कीवर्ड्स में क्या होता है कि आप कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करते हो कि जैसे कि मैं यहाँ पे देखो ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैसेंजर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मैंने ऑन किया और मैं यहाँ पे कोई भी नेम वगैरह लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अब्दुल्ला लिखा फॉर एग्जांपल, या अब्दुल्ला नहीं लिखता मैं। एक मिनट, हम यहाँ पे कस्टम की ये एक ये बार होती है, मैंने लिख ली। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखी है, जब मैं इसको लिखूंगा तो इसके ऊपर एक्शन क्या आएगा, ये कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे। कीवर्ड्स मैंने एक ही ऐड कर लिया। ठीक है, कि मैं ये क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या मैसेज आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, टेक्सा ऑस्टिन टेक्सास, मैं एड्रेस लिखता हूँ यूएसए। ठीक है, ये मैंने लोकेशन लिखी और यहाँ पे मैंने इसको बटन पे क्लिक किया और ये मेरे पास बटन लेबल भी आ जाएगा और यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल भी लग सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं लगानी। देखो ना लोकेशन है ये, अगर हमने लोकेशन प्रॉपर लगानी है तो आपको क्या होगा, मैप पे जाके वहाँ से लिंक या उसके जो भी लोकेशंस होंगी वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। बटन क्या लगाना है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाएं, कोई इशू नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये देखो सेव चेंजेस पे जब हम क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेव चेंजेस पे। तो अब हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने लिखा, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिलहाल मैसेंजर को, ठीक है। ये मैंने मैसेंजर रिफ्रेश किया और यहाँ पे आपके पास ये चैट में दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे वर्क नहीं किया, 1 मिनट वेट कीजिए, दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हो गया था ऑप्शन हमारे पास, ये कीवर्ड का था कि आप अपने रिप्लाई कर सकते हो ना जो स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ होता है। ऐड अप टू 5K फ्रेज एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेंड्स व्हेन एन इनकमिंग मैसेज इंक्लूड एनी ऑफ कीवर्ड्स। हाँ ठीक है, समझ आ गया मुझे। इसमें क्या होगा कि अगर कोई लोकेशन पूछ लेता है, ये देखो मैंने लोकेशन पूछी, ठीक है, ये कीवर्ड है एक लोकेशन का, ऐड हो गया। एक मैंने एड्रेस का ऐड कर लिया, ठीक है। कोई एड्रेस भी पूछ लेते ना कि भाई एड्रेस क्या है, ADD होता है एड्रेस। ये मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा, ये कीवर्ड एक ऐड हो गया। एक मैं कॉन्टैक्ट नाउ मतलब कि कीवर्ड ऐड करता हूँ, कॉन्टैक्ट नाउ, ठीक है। यानी कि कॉन्टैक्ट वो पूछ लेते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट क्या है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो पूछ लेते हैं ना कुछ भी। तो यहाँ पे आप फिर वो जो ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिखें, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मैं इन्फो लिख देता हूँ, ठीक है। और हम नीचे मतलब अपना नंबर ऐड कर देंगे 03, जो भी होगा मेरा नंबर, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लोकेशन अपनी जो भी होगी वो ऐड कर दूँगा, ऑस्टिन टेक्सास जो भी है, ठीक है, USA। चलिए ये मैंने ऐड किया और मैं यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये फिर वर्क नहीं कर रहा है। ओके, मैसेंजर पे लगाएंगे इसको। अच्छा, नेम भी पिक करना होगा हमें। चले ये मैंने नेम पिक कर लिया, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। अब ये हमारे पास लग गया है। अब मैं मैसेज करता हूँ अपनी दूसरी आईडी से। अब मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी स्किल जोन वालों को कहा कि लोकेशन मुझे सेंड कर दीजिए अपनी, ठीक है। ये मैंने लोकेशन सेंड किया। तो पहले तो अभी देखो वो वाला मैसेज नहीं आया क्योंकि हमें ये एक दफ़ा आ चुका है, इंस्टेंट रिप्लाई तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब जो लोकेशन वाला है यहाँ पे देखो लोकेशन आई है, तो यहाँ पे आप कीवर्ड यूज़ करके लोकेशन लिखो। यहाँ पे ये देखो मैंने लोकेशन लिखा। यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं आ रहा है, आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ये। नहीं अभी तक ये इसको बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोकेशन लिखेंगे ना तो आ जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहा है, आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। बट ये थोड़ा सा फेसबुक का इशू आ रहा है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है, अगर आप से कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछता हो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, ये वही ऑप्शन है। अगर कोई आपसे टाइम का पूछता है आप यहाँ से टाइम का कर सकते हो। और इंस्टेंट रिप्लाई का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। देखो इंस्टेंट रिप्लाई आप क्या करना चाहते हो, यहाँ से आप एडिट के ऊपर क्लिक करो। ये इंस्टेंट रिप्लाई का आपको बता दिया कि कौन सा आपने ओपन करना है। उसके बाद सेव्ड रिप्लाई का भी ऑप्शन एक होता है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है वो आप उनका जवाब बता सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मैसेंजरी किया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन होता है, मुझे कोई लोकेशन का पूछ लेता है, मैं यहाँ पे लोकेशन लिखता हूँ जैसे मैंने अभी पहले लिखा, ठीक है, कि लोकेशन क्या है आपकी भाई। तो उसका आंसर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के अंदर कि ऑस्टिन टेक्सास के अंदर मेरी लोकेशन है। आप अपने पेज की देंगे, जो भी आपका क्लाइंट होगा या कोई भी होगा उसकी ये इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन और ऐड करना है यहाँ से आप क्वेश्चन न्यू भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐड हो गया, ऐड अनदर पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि मैं जब भी लोकेशन का मैसेज मुझे आएगा, ये देखिए
यहाँ पे मैंने अगर इस पेज के ऊपर दोबारा से मैं मैसेज करता हूँ इस अपनी आईडी से, तो आप देखेंगे लोकेशन मैंने लिखा, मैंने लोकेशन पूछा, तो ऑटोमेटिक जनरेटेड ये देखो मैसेज आ गया फ़ौरन ही। अगर वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट या मैं मोबाइल नंबर पूछूं या कुछ भी जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए होंगे वो कोई भी मुझसे पूछता है तो फ़ौरन उसका रिप्लाई ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाता है। ये आपके पास काम तब चीज़ें आएंगी जब आपके पास एजुकेशन पेज होते हैं ना, जो एजुकेशन पेज के ऊपर ये होता है कि कुछ लोग लोकेशन पूछ रहे होते हैं, कुछ फ़ीस का पूछ रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे होते हैं कि टाइमिंग क्या है स्कूल कॉलेज की, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ऐड करोगे ना तो इस तरह आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। इनको यहाँ से आप अंडो भी कर सकते हो। समझ आ गई बात की। उसके बाद इनबॉक्स में जाएंगे, वापस ये थी ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये मैसेजिंग ऐड भी आप यहाँ से लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोकेशन चली गई है। अब यहाँ पे आपके पास मतलब कि सेव्ड रिप्लाई के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखो ये सेव रिप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसमें बहुत आसान होता है। इसके अंदर भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई लोकेशन पूछता है तो यहाँ पे सेव रिप्लाई पे क्लिक करो। जो आपने रिप्लाई सेव किए होंगे ना, ये शॉर्टकट होता है आपका। यानी कि यहाँ पे अगर आप उन्होंने लोकेशन पूछा, आप लोकेशन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे लोकेशन का मैसेज आ जाएगा। इस तरह आप 3 मतलब एटलीस्ट करेक्टर ऐड कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट के अंदर। तो ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट मीन की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंटेंट आ जाता है कि आप यहाँ से कंटेंट को भी चेक कर सकते हो कि आपके पेज के ऊपर कितना कंटेंट है कितना नहीं है, ठीक है। आपने कितनी पोस्ट की हैं, पेज पे कितनी पब्लिश की हैं, शेड्यूल कितनी, स्टोरीज आपने कितनी लगाई हैं, ठीक है, आपका टेस्ट क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन, टैग्स आपने कौन कौन से यूज़ करे हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे आपके पास आ जाता है। फेसबुक के ऊपर आपने जो फ़ोटोज़ लगाई हैं उनको आप यहाँ से दे सकते हो। प्लेलिस्ट, स्टोरीज़, वीडियोस, स्कैन, क्रॉस क्रॉस अप, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। देखो जैसे मैंने ये फेसबुक की कुछ पोस्टें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ए बी टेस्ट का ये होता है कि आप अपनी दो पोस्टों के दरमियान डिफरेंस देखते हो, किस पोस्ट पे ज़्यादा इंगेजमेंट आई है, किस पे कम आई है। उसके बाद प्लानर, प्लानर में होता है कि आप अपकमिंग इवेंट होता है कोई, जैसे अभी 9 नवंबर को इकबाल डे गुजरा है, ठीक है, आप 5-6 नवंबर को पोस्ट बना के यहाँ पे रिमाइंडर पे लगा दो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि 9 नवंबर को ऑटोमेटिकली आपके पास अगर इंटरनेट ऑन होगा, वाईफाई सेटअप लगा होगा तो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने पोस्ट को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे कि अभी और भी डेज आते रहते हैं, 20 आगे दिसंबर आ रहा है, उसके बाद दिसंबर में कुछ डेज़ हैं, ठीक है, नवंबर के एंड पे भी हैं। तो इस तरह आप किसी भी डे के रिलेटेड जो भी आपका डे होता है या कोई इवेंट आ रहा होता है उसको आप यहाँ पे रिमाइंडर करके प्लान करके लगा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपल आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज अप करते हैं। यहाँ पे आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे पोस्ट क्रिएट होगी। ये देखो ये एंड पे आपके पास ऑल टूल्स के ऊपर यहाँ पे हमने क्या किया, पोस्ट हो हमने किस मतलब इन्फिनिटी के इंस्टाग्राम पेज पे करनी है या फेसबुक पेज पे, ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ से सिलेक्ट खुद करना है आपने, ठीक है, पेज को। उसके बाद नेक्स्ट आपका मीडिया, आपने यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करो, नहीं अगर टेक्स्ट तो यहाँ पे अकेला टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके शेड्यूलिंग ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हो कि किस दिन आपने फेसबुक पे पोस्ट करनी, किस दिन आपने उस पर करनी है। यहाँ पे एक्टिव टाइम पे क्लिक कर देना है कि आप कितने बजे करना चाहते हो पोस्ट। अगर इंटरनेट अवेलेबल होगा तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद पब्लिक पे करना चाहते हो, रिस्ट्रिक्टेड लगाना चाहते हो, यहाँ पे सारा कुछ आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिखाएगा कि फेसबुक पे ऐसे दिखेगी, इंस्टाग्राम पे नीचे पोस्ट ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये आपके पास चीज़ें होती हैं। और ये एड्स का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और उसके बाद इंसाइट्स है, वो जो पोस्टें आपने की हैं उनकी इंसाइट्स को देख सकते हो यहाँ पे भी। मीन के एक तो आप फेसबुक पे सारा कुछ देख सकते हो ना, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फेसबुक कितनी पोस्टें हैं, कितने इंस्टाग्राम पे पोस्ट हैं आपकी, टोटल लास्ट वीक कितनी आपके फेसबुक पेज के ऊपर रीचमेंट हुई है, इंस्टाग्राम पे कितनी रीच हुई है। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना गोल्स वगैरह वीकली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लान कर सकते हो कि भाई मैं इतने मेरे पास ऑडियंस आने चाहिए। यहाँ पे प्लान है, रिजल्ट्स हैं आपके पास, है सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अर्निंग है आपकी, कितनी आपने अर्निंग करी है, ठीक है। उसके बाद ये आपने इसको सारे को सीखना है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बिजनेस मैनेजर को देखेंगे, ठीक है। बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होता है कि आप एक ही मतलब कि बंदा
मल्टीपल बिजनेस को सेटअप कर सकता है, मल्टीपल पेजेस को रन आउट कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों को ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐड मैनेजर, ऑडियंस, और लोगों को यहाँ पे देखो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अब 2 ऐड अकाउंट चल रहे हैं, आप यहाँ पे मज़ीद तीसरा ऐड अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। देखो ये एक ऐड अकाउंट है और यहाँ पे आपके पास एक नेशन की प्रोफाइल चल रही है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, इन्फिनिटी स्किल जोन की करूँ फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा अपना पेज है, तो ये देखो ये पेज आपके पास इन्फिनिटी स्किल जोन का आ जाएगा। इसको हम कल देखेंगे, अभी हमने सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ इसको लॉन्च कैसे करना है, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट के अंदर आके हेल्प पे जाना है। हेल्प वाले ऑप्शन के अंदर आपके नीचे ऑप्शन आएगा गो टू बिजनेस मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करोगे आप बिजनेस मैनेजर में चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लोगों ने अब जो आपने पेज बनाए हैं उनके ऊपर ऑटो रिप्लाई का एक तो ऑप्शन लगाना है, लोकेशंस वगैरह लगानी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लगानी है, ठीक है। जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो मार्केटिंग की वो आपने डिटेल्स ऐड करनी है। कोई आपको मैसेज करता है तो उसको आपने मार्केटिंग का जो आप एक पेज का कितना चार्ज करना चाहते हो और उसके अंदर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने अपने पेजेस के ऊपर आपने ये काम करना है।